नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू शुभ एजुकेशन। शुभ एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग त्रिभुज के इस सीरीज में त्रिभुज का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे सर्वांग सम और समरूप के बारे में। यानी कोई भी दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं और कब समरूप होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी बताएंगे, उसकी उत्पत्ति के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सर्वांग सम, सर्वांग सम यानी नाम से आप जानते हैं, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग, सम सर्वांग सम सभी अंग समान, यानी जिस त्रिभुज की सभी अंग समान हो उसको हम सर्वांग सम कहते हैं। जब तो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसके और जो भुजाएं बचती हैं और जो कोण बचते हैं वो भी बराबर हो जाते हैं। और समरूप कब होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? सम मतलब बराबर, रूप मतलब रूप, यानी उसका जो रूप वो बराबर हो जाए तो वो समरूप होते हैं। मतलब तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हों तो उसके जो भुजाओं का भुजाएं जो होती हैं वो एक अनुपात में हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वांग सम के बारे में। पहले अब सर्वांग सम होने के लिए भी कुछ नियम होते हैं त्रिभुज में। तो चलिए, पहला नियम होता है साइड एंगल साइड। साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण, भुजा यानी भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा सर्वांग सम का। अब भुजा कोण भुजा क्या है? जैसे मान लीजिए आपके सामने दो त्रिभुज दे दिया जाए, अब ये त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? जब भुजा यानी इसकी एक भुजा ये भुजा, अब कोण मतलब ये कोण, भुजा मतलब ये भुजा, भुजा कोण भुजा। अगर इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है और इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है और इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। यानी जब साइड एंगल साइड, जब साइड मतलब ये भुजा इस भुजा के ये कोण इस कोण के ये भुजा इस भुजा के बराबर हो तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया पहला। दूसरा देखेंगे एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। अब कोण भुजा कोण क्या होगा? जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो और इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर हो और इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो, तो हम कहेंगे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। तो इसको कहेंगे एंगल साइड एंगल। एंगल ये कोण ये भुजा ये कोण ये भुजा, तो इसको कहेंगे एंगल साइड एंगल। अगर मान लीजिए ये भुजा ये भुजा इस भुजा के और ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा हमारी इस भुजा के बराबर हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी भुजा भुजा ये भुजा इस भुजा के ये भुजा इस भुजा के ये भुजा इस भुजा के अगर बराबर हो जा रहा है तो हम कहेंगे साइड 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 सर्वांग समता। चौथी हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण तथा एक और भुजा ये भुजा, अगर ये दोनों बराबर हों तो इसको हम ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी अगर कर्ण जो है
इस कर्ण का ये कर्ण अगर बराबर हो और ये भुजाएं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इसको कहते हैं राइट हैंड साइड सर्वांग समता, समकोण सर्वांग समता, समकोण सर्वांग समता। इस प्रकार इसमें एक और हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक और होता है पांचवा जो है एंगल साइड। जैसे मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज दे दिया है, जैसे ये त्रिभुज हो गया हमारा। इस त्रिभुज में अगर हमारी दो कोण और एक भुजा बराबर हो तब भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं अगर ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये कोण ये मतलब दो कोण बराबर होना चाहिए। अगर दो कोण बराबर हो जाए तो इस त्रिभुज को हम सर्वांग सम कहते हैं। इसको कहते हैं कोण भुजा सर्वांग समता। अब हम लिखते कैसे हैं सर्वांग समता को, चलिए देखते हैं। जैसे दो त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो गए, मान लीजिए एक त्रिभुज ये है ABC, दूसरा त्रिभुज है DEF। इसकी ये भुजा मान लीजिए बराबर है, ये भुजा इस भुजा को मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का है। अब देखिए साइड एंगल साइड से दोनों ये है बराबर है, तो साइड आ गया। ये देखिए साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा से ये क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC, सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है। सर्वांग सम का चिन्ह ऐसे करके आप ऐसे यानी बराबर लिखेंगे, बराबर के नीचे आप ऐसे कर देंगे, इसको कहते हैं सर्वांग समता। तो ये हो जाएगा त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज DEF के। तो ये सर्वांग सम होने के लिए कंडीशन होगा, किसी भी दो त्रिभुज के सर्वांग सम होने के लिए कंडीशन। तो चलिए अब आगे हम और देखते हैं समरूप के बारे में। समरूप कब होगा, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं तो आप जानते हैं तीसरा कोण भी बराबर होता है, ये तो आपको पहले से पता है। जैसे मान लीजिए चलिए देखते हैं, जैसे जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर है। जैसे ये दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर है तीसरा कोण भी बराबर है, यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं तीनों कोण, जब किसी दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप के लिए हम इसका चिन्ह ऐसे दिखाते हैं, यानी ऐसे करके ऐसे दिखाते हैं। समरूप के लिए ये चिन्ह हो गया, यानी ये जो त्रिभुज होगा दोनों समरूप होंगे एंगल से, यानी कोण कोण कोण। और दूसरा, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जा रहे हैं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, यानी इसको हम कहेंगे एंगल समरूपता, यानी कोण कोण कोण। पहले में क्या था, तीनों कोण बराबर हो तो भी क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और दूसरा क्या है, अगर दो कोण बराबर हो तो तब भी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तीसरा क्या है, अगर इन दोनों त्रिभुज में तीनों त्रिभुज ये अनुपात जो है, तीनों त्रिभुज का अनुपात अगर बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप, यानी उसको हम कह सकते हैं साइड
यानी भुजा 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 भुजा, यानी अगर ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात और ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात, अगर ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के अगर बराबर हो जाए तो जान लीजिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। चौथी प्रॉपर्टीज क्या है? चौथी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, या आप ऐसे न बना के आप ऐसे बनाइए, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 डिग्री है। अब इस कोण में अगर हम यहां से कोई लंब इस पर डालें, यहां से देखेंगे आप, अब यहां से जब इस पर लंब डालते हैं तो हमारा ये जो एंगल होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ए बी सी डी। अब इसमें हम कहेंगे कि जो ये एंगल होगा, ये छोटा वाला एंगल, एंगल बी सी डी जो होगा समरूप हो जाएगा इस बड़े वाले त्रिभुज के ए बी सी के, ए बी सी डी। यानी जो हमारा बी सी डी ये वाला जो त्रिभुज होगा, ये वाला जो त्रिभुज होगा इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी सी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी, ये लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं ये जो होगा त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। तो किसी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण पर हम लंब डालें तो उसके द्वारा जो त्रिभुज का निर्माण होता है वो त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है, और साथ में ये दोनों भी आपस में समरूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने 4 प्रॉपर्टी जान लिया राइट एंगल का प्रमेय। और एक 5वां और आखिरी है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, 5वां होता है साइड एंगल साइड। जैसे मान लीजिए 2 त्रिभुज है, ये मान लीजिए 2 एंगल है। अब इसमें क्या होगा, दोनों समरूप का मान लीजिए इसकी ये भुजा इस भुजा का अनुपात और एंगल मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, यानी ए बी सी डी ई एफ, ये एंगल अल्फा। अब हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में साइड एंगल साइड, अगर इस त्रिभुज का ये भुजा का अनुपात इस त्रिभुज के इस भुजा के अनुपात के बराबर हो, इस त्रिभुज का ये भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के अनुपात और ये कोण हमारा बराबर हो, तो हम इसको कह सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समरूप। तो इस प्रकार हमने इसमें जान लिया कि कब त्रिभुज समरूप होता है और कब त्रिभुज सर्वांगसम होता है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जान लिया कि त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं, कब समरूप होते हैं। अब हम एक चीज और जानेंगे समरूप में हम जैसे इस त्रिभुज का समरूप का क्षेत्रफल किस प्रकार निकलता है, चीज हम आपको बता दे रहे हैं। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ऐसे मान लीजिए 2 त्रिभुज समरूप हो गए, चलिए
समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? जैसे दो त्रिभुज आपका समरूप हो गया, दो त्रिभुज हमारे समरूप हैं, तो क्या होता है, जैसे अगर हमको जैसे त्रिभुज ए बी सी अनुपात त्रिभुज, ऐसे अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया, त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ डीई एफ। अब डीई एफ यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जब अनुपात हम निकालेंगे तो हमारा अनुपात हो जाएगा, तो इसमें ये जो एरिया इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया का जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये हमारी होता है, इनकी जो भुजाएं होती हैं ए बी अपान डीई का वर्ग। त्रिभुज एबीसी का जो एरिया होगा अपान त्रिभुज डीईएफ का एरिया जो होगा, इन दोनों को भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी दो समरूप त्रिभुज में जो उनका क्षेत्रफल होता है, उन क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो सकता है। इससे हम ये कह सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं किसी भी दो समरूप त्रिभुज में समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी किसी भी दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब मान लीजिए हमारा क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 64 वर्ग सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 36 और हमारी ये भुजा जो दे दी 12 सेंटीमीटर। तो हमारा ये भुजा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एबीसी क्षेत्रफल एबीसी का वर्ग यानी 64/36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एरिया निकालेंगे, इस त्रिभुज का एरिया ये है, इस त्रिभुज का एरिया ये है, बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज की ये भुजा यानी 12/DE का वर्ग। अब देखेंगे जब दोनों वर्ग का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8/6 बराबर 12/DE। अब जब DE की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो DE बराबर हमारा हो जाएगा 12 × 6/8, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी ये जो भुजा हो गई हमारी 9 सेंटीमीटर हो गई। तो इसमें हमने जाना किसी त्रिभुज में, दो त्रिभुज में कब समरूप होते हैं और कब सर्वांगसम होते हैं, और किसी दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जान लिए। तो बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताएंगे आपको, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।